आप सभी का अपने उत्तर लेखन कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत है। आज का हमारा प्रश्न है, ग्रामीण साख के लिए वाणिज्यिक बैंकों के योगदान को बताइए। आप सबने बेहतर लिखने का प्रयास किया है, तो चलिए चर्चा कर लेते हैं कि ग्रामीण साख के लिए वाणिज्यिक बैंक किस प्रकार से महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं और किस प्रकार से देते आए हैं। तो सबसे पहले हमें समझना होगा, हमारा प्रश्न ही है वाणिज्यिक बैंक और ग्रामीण साख। तो सबसे पहले हमें समझना है कि ग्रामीण साख क्या होती है और वाणिज्यिक बैंक जो है किन बैंकों को कहा जाता है या वाणिज्यिक बैंकों का कार्य क्या होता है। तो वाणिज्यिक बैंकों के बारे में यदि हम छोटी सी जानकारी आपको दें, तो वाणिज्यिक या व्यापारिक बैंक वह वित्तीय संस्थाएं हैं जो लोगों के धन को, नागरिकों के रुपयों को अपने पास जमा करती हैं और उन्हीं रुपयों को, उन्हीं पैसों को जरूरतमंदों को ऋण के नाम पर देती है या निवेश के नाम पर देती है। तो वाणिज्यिक बैंक क्या है कि ऐसे बैंक जो जमा स्वीकार करते हैं और ऋण देते हैं, जमा स्वीकार करने के बाद ऋण उपलब्ध कराते हैं, ऐसे बैंकों को हम वाणिज्यिक बैंक की संज्ञा देते हैं। तो वाणिज्यिक बैंक क्या होते हैं, समझ में आ गया होगा। जो बैंक आपके आसपास जो भी बैंकिंग शाखाएं दिख रही होंगी वो सारे वाणिज्यिक बैंक के अंतर्गत ही आते हैं। इसमें आपको जो आपके सहकारी बैंक होते हैं उनको आपको छोड़ना पड़ेगा। जो राज्य सहकारी बैंक या जिला सहकारी बैंक होते हैं उनकी बात यहाँ पे हम नहीं कर रहे हैं। तो वाणिज्यिक बैंकों में ऐसे बैंक जो जमा स्वीकार करते हैं और ऋण प्रदान करते हैं उनको वाणिज्यिक बैंक की संज्ञा दी जाती है। अब पेटीएम पेमेंट बैंक है, इसको वाणिज्यिक बैंक नहीं कहा जा सकता। जैसे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, इसको आप वाणिज्यिक बैंक नहीं कह सकते। फिनो पेमेंट बैंक है, एयरटेल पेमेंट बैंक है, इन सबको वाणिज्यिक बैंक नहीं कह सकते क्योंकि ये ऋण नहीं देते हैं, सिर्फ आपकी जमा को स्वीकार करते हैं। और जमा की जो स्वीकार करने की उसकी लिमिट है उसकी भी एक बाउंडेशन है। जैसे कि पेटीएम में मैक्सिमम 1 लाख तक का ही जमा जो है स्वीकार किया जाता है। तो वाणिज्यिक बैंक क्या होते हैं आपको समझ में आ गया। अब बात आती है कि ग्रामीण साख। ग्रामीण साख क्या है जिसमें वाणिज्यिक बैंक योगदान देते हैं। साख का मतलब होता है ऋण, जिसको आप लोन भी कहते हैं, तो ऋण या लोन को आप साख कहते हैं। तो ग्रामीण साख की बात करें तो ग्रामीण परिवेश जो हमारा है उसको कब साख की जरूरत पड़ती है, उसको कब ऋण की जरूरत पड़ती है, और यदि ऋण की जरूरत पड़ती है तो वह व्यक्ति कहां पर जाता है। यदि किसी किसान को, किसी मजदूर को ऋण की जरूरत है तो वो व्यक्ति कहां पर जाता है, जहां पर जाता है वही हमारे वाणिज्यिक बैंक है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऋण के लिए कहां पे जाएगा, वाणिज्यिक बैंकों के पास ही जाएगा, वहीं से उनको ऋण मिलता है। ठीक है, तो ग्रामीण साख में क्या होता है, ग्रामीण साख का मतलब हो गया ऋण या लोन। तो ग्रामीण परिवेश में जो ऋण या लोन दिए जाते हैं या लिए जाते हैं उन्हीं को हम ग्रामीण साख के अंतर्गत देखते हैं। इसमें यदि हम देखें तो ग्रामीण परिवेश में बीज के लिए, खाद के लिए, कृषि उपकरण के लिए, चारे के लिए, पशु सिंचाई, ट्रैक्टर और ट्यूबवेल, ये सारे जो है प्रकार है जिनके लिए किसान ऋण लेता है, कोई मजदूर वर्ग है वो ऋण लेता है। तो बेसिकली जो ग्रामीण परिवेश है हमारा उसमें बीज, खाद, कृषि उपकरण, चारा, पशु सिंचाई, ट्रैक्टर, ट्यूबवेल आदि के लिए जो है ऋण लिया जाता है। कभी कभी शिक्षा के भी, जो मजदूर वर्ग हमारा है बच्चों को शिक्षा के लिए बाहर भेजते हैं तो उस अनुपात में उनके पास धन नहीं होता कि बाहर भेजकर उनकी पढ़ाई समुचित रूप में कर सकें, करा सकें, तो इसके लिए शिक्षा लोन भी लेता है मजदूर वर्ग। तो शिक्षा लोन को भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। अब जो ये ग्रामीण साख जो हमारा होता है, जो हम लोन लेते हैं, तो ग्रामीण परिवेश में या पूरे भारत में देख लें तो लोन जो है, ऋण जो है 3 प्रकार से दिए जाते हैं बैंकों द्वारा। पहला होता है अल्प अवधि ऋण, दूसरा होता है मध्यम अवधि, तीसरा होता है दीर्घ अवधि। अब इसको हम ग्रामीण परिवेश से जोड़कर देखते हैं। ग्रामीण परिवेश की बात करें तो अल्प अवधि मतलब इसको मौसमी साख या मौसमी ऋण भी बोला जाता है, जिसमें कोई भी किसान है, कोई भी व्यक्ति है अपने पशुओं के चारा के लिए ऋण लेता है। किसान है तो वो अपने बीज के लिए, फसलों के बीज के लिए ऋण लेता है या उर्वरक के लिए ऋण लेता है। और इन सब की एक समय सीमा होती है कि आपको इस ऋण को 6 से 15 माह के अंतर्गत, मैक्सिमम 1.5 साल के अंतर्गत इसको चुकाना होता है। तो ये आ गया हमारा अल्प अवधि के हमारे ऋण के अंतर्गत, ये आ गए। फिर दूसरी बात आती है मध्यम अवधि के ऋण। मध्यम अवधि के ऋण कौन से लिए जाते हैं ग्रामीण परिवेश में, जैसे पशु खरीदने के लिए या जो कृषि उपकरण होते हैं, कृषि मशीनरी होती है, उनको खरीदने के लिए आप ऋण लेते हो। सिंचाई के लिए आप ट्यूबवेल लगाते हो, अब जानते हैं सौर पंप का कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो उसके लिए भी लोग बैंकों से ऋण लेते हैं। लेकिन ये क्या होता है, मध्यम अवधि का ऋण होता है।
ठीक है, इसकी अवधि यदि देखा जाए तो ये लगभग 2 से 3 वर्षों तक के लिए लिए जाते हैं। तो इस प्रकार के ऋण को हम मध्यम अवधि के ऋण कहते हैं। फिर बात आती है दीर्घ अवधि के ऋण। जो हमारे बड़े किसान होते हैं, जब वो ट्रैक्टर के लिए जब ऋण लेते हैं तो उसको कंसीडर किया जाता है दीर्घ अवधि के लिए ऋण में। भूमि के लिए यदि आप कोई ऋण लेते हैं तो उसको दीर्घ अवधि के ऋण में कंसीडर किया जाता है। तो इसका जो कार्यकाल, इसका जो समय होता है वो लगभग 10 मैक्सिमम 10 वर्षों तक के लिए ऋण बैंकों द्वारा, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिया जाता है। तो सबसे पहली बात आपने समझ लिया कि वाणिज्यिक बैंक क्या होते हैं। तो आपको प्रस्तावना में अपने शुरुआत करनी है, वाणिज्यिक बैंक क्या होते हैं ये बताने का आप प्रयास करोगे। प्रस्तावना में 2 से 3 लाइन में आप यही बताओगे कि वाणिज्यिक बैंक क्यों क्या होते हैं, क्योंकि प्रश्न ही है कि ग्रामीण साख के लिए वाणिज्यिक बैंकों के योगदान को बताएं। तो ग्रामीण साख में सबसे पहले वाणिज्यिक बैंक का योगदान तो बताना है, लेकिन सबसे पहले आप समझाओगे कि वाणिज्यिक बैंक होते क्या है। वाणिज्यिक बैंक बताने के बाद आप अपने उत्तर का मुख्य भाग प्रारंभ करोगे, और उत्तर के मुख्य भाग के पहले पैराग्राफ में, क्योंकि आपको प्रत्येक उत्तर 2 भागों में बांटकर लिखना होता है, तो पहले भाग में आप बताओगे कि ग्रामीण साख है क्या, वाणिज्यिक बैंकों का संबंध है ग्रामीण साख से, तो ग्रामीण साख है क्या। तो ग्रामीण साख के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं और किन किन चीजों के लिए ग्रामीण साख के अंतर्गत वाणिज्यिक बैंकों से ऋण लिया जाता है, इनके बारे में आप बताओगे। तो ग्रामीण साख के बारे में आपने बता दिया पहले पैराग्राफ में। अब बात आई है प्रश्न जो कह रहा है हमारा, ग्रामीण साख के लिए वाणिज्यिक बैंकों की योगदान को बताए। तो आपको यहाँ पे बताना है कि वाणिज्यिक बैंक जो है, जो हमारा बैंकिंग सिस्टम है, किस प्रकार से इस ग्रामीण साख के लिए, मतलब चारा, बीज, उर्वरक, सिंचाई व्यवस्था, पशु एवं कृषि मशीनरी, भूमि क्रय, ट्रैक्टर, इन सब के लिए किस प्रकार से बैंक सहायक होते हैं, बैंक ऋण देते हैं। आप वाणिज्यिक बैंकों के योगदान को यदि हम देखें तो 3 से 4 लाइन में आप क्या देख सकते हो कि सबसे पहले जो वाणिज्यिक बैंक हैं वो किसानों को, मजदूरों को ग्रामीण प्रदेश में साहूकारों के चुंगल से बचाते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि यदि ग्रामीण प्रदेश में बैंक ऋण ना दें तो व्यक्ति की मजबूरी है वो साहूकार के पास जाएगा, और साहूकार का जो ऋण जाल है उसमें फंसता जाएगा, और आगे ये समस्या बढ़ती जाती है। इसके बारे में आप सब जानते ही होंगे। तो मेन योगदान जो बैंक का है देखा जाए तो सबसे पहला बैंक क्या करता है, साहूकारों से रक्षा करता है। जो हमारे किसान हैं, जो हमारे मजदूर हैं, उनकी साहूकारों से रक्षा करता है। दूसरी बात है इसमें कि समय से ऋण उपलब्ध। ग्रामीण स्तर पर यदि हम देखें तो भारत सरकार का लगातार प्रयास है, और पहले से अब बेहतर हुआ है कि आसानी से लोगों को ऋण मिल जाता है ग्रामीण प्रदेश में। यदि आपके पास जमीन है या कुछ कोलेटरल रखने के लिए है तो आपको ऋण आसानी से मिल जाता है। हालांकि कोलेटरल फ्री में कुछ समस्या होती है, जो ऋण गारंटी, बिना ऋण गारंटी के मिलते हैं उसमें कुछ समस्या होती है। लेकिन जब जो कोलेटरल ऋण होते हैं, जैसे जो किसानों को ऋण मिलते हैं उनके कृषि भूमि पर, उन सब में ज्यादा समस्या नहीं आती है। तो दूसरा क्या है कि समय से ऋण उपलब्ध हो जाता है बैंकों के माध्यम से। तीसरी बात क्या है, बैंकों का योगदान क्या है कि कोई भी व्यक्ति यदि साहूकारों से ऋण लेगा तो उनका जो ब्याज दर होता है, रेट होता है, एक तो मासिक लगता है और बहुत ज्यादा होता है। बैंकों में क्या है, बैंकों में ब्याज दर जो है निर्धारित होती है, सीमित होती है, जिससे किसानों को भी सुविधा होती है, आसानी से उसको चुका सकते हैं। तो ये दूसरा फायदा हो गया। तीसरी बात है, जो ग्रामीण प्रदेश में हमारे बैंक हैं, जो वाणिज्यिक बैंक है, वो सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या दे रहे हैं। आप जानते होंगे कि जनधन अकाउंट जब से खुला है, जनधन अकाउंट जब से खुला है, प्रत्येक व्यक्ति का एक खाता हुआ है, और जब से व्यक्ति का खाता बैंक में खुल गया है तो कोई भी, चाहे वो दैनिक मजदूर हो, किसान हो, तो कोई भी वर्ग है हमारा ग्रामीण प्रदेश का, वो क्या करता है, छोटी छोटी बचत इन्हीं खातों में, इन्हीं बैंक खातों में, इन्हीं वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से इकट्ठा करता है। मतलब एक प्रकार से जो वाणिज्यिक बैंक हैं ये बचत के लिए भी ग्रामीण प्रदेश के लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। एक बहुत बड़ा फायदा है कि इससे छोटी बचतों को जो है प्रोत्साहन मिलता है। तो योगदान में आप बता सकते हो साहूकारों से रक्षा, समय से ऋण उपलब्धता, छोटी बचतों को प्रोत्साहन, और दूसरा कि यदि किसी किसान को, यदि किसी मजदूर के बच्चे को बाहर पढ़ने के लिए जाना हो, शिक्षा व्यवस्था के लिए जाना हो, इंजीनियरिंग कराना है, आप जानते हैं मेडिकल सेक्टर में उसको यदि प्रवेश लेना है तो समस्या आती है, वित्त की समस्या आती है। तो ये जो वाणिज्यिक बैंक हैं, इन्हीं के माध्यम से वो व्यक्ति, वो किसान, वो मजदूर जाकर ऋण लेता है, शिक्षा ऋण उसको बोला जाता है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो ग्रामीण प्रदेश में वित्त व्यवस्था उपलब्ध कराने में, वित्तीय व्यवस्था साख को उपलब्ध कराने में
वाणिज्यिक बैंकों का महत्वपूर्ण योगदान है। आप इन बिंदुओं के आधार पर आप चीजों को लिख सकते हो। तो इसी तरह से आप जो है अपना निष्कर्ष उत्तर का लिखोगे कि वाणिज्यिक बैंकों का क्या योगदान है, क्या देखने को मिल रहा है और क्या सुधार, यदि आपकी नजरों में कुछ सुधार भी है तो निष्कर्ष में एक लाइन में लिख सकते हो कि आगे इन चीजों पर सरकार को फोकस करना चाहिए, इस तरह से ये चीजें बेहतर हो सकती हैं। तो एक बेहतर उत्तर कैसे लिखा जाए, इस उत्तर को 150 शब्दों में लिखना था। ये पहले आया हुआ प्रश्न है मध्य प्रदेश राज्य विशेष में, तो 150 शब्दों में लिखना था। तो उम्मीद करता हूं बेहतर आप सबने प्रयास किया होगा और यहां से यदि किसी को समझने में कोई दिक्कत रही होगी तो आपकी समस्या समाप्त हो गई होगी। ठीक है, तो यहीं पे आपसे विदा लेते हैं, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।